हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ एजुकेशनल न्यूज़ के बारे में। साथ ही बिहार में नए साल में कई विभागों में नियुक्ति की प्रक्रिया जो शुरू होगी उसके बारे में भी कुछ चर्चा कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि डीएलएड में स्पॉट एडमिशन के लिए 23 से शुरू होगी प्रक्रिया। जिस प्रकार से बीएड काउंसलिंग 2-3 काउंसलिंग के बाद इस बार तो ऑन स्पॉट बहुत कम ही पदों पर हुआ एडमिशन, लेकिन लास्ट ईयर स्पॉट के माध्यम से कई बीएड कॉलेजों में एडमिशन हुआ था। वैसे ही डीएलएड में जहां कुछ शेष रिक्त पद रह गया है एडमिशन के लिए एंट्रेंस के बाद, उनके लिए 23 से ऑन स्पॉट एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होगी। यदि आप भी या आपके कोई जान पहचान में डीएलएड में एंट्रेंस दिए थे और काउंसलिंग में कहीं कोई नाम नहीं आया, तो आप परीक्षा का प्रवेश पत्र लेकर के किसी बीएड कॉलेज में आप एडमिशन करा सकते हैं। उसके लिए ये प्रक्रिया 23 दिसंबर यानी कि आज 21, 22, 23 दिसंबर से शुरू होगी। नेक्स्ट ईयर स्वास्थ्य विभाग में 1,60,000 नई नियुक्ति की जाएगी। बिहार सरकार का ये घोषणा है। तेजस्वी यादव ने आज कहा कि स्वास्थ्य विभाग में 1,60,000 नए पदों पर नियुक्ति होगी। साथ ही सिपाही, दरोगा और चालक पदों पर 75,543 पदों पर नियुक्ति होगी। अन्य कई विभाग ऐसे हैं जैसे अमीन के पदों के लिए, तो कई विभागों में जहां उन्होंने 10 लाख नियुक्ति का वादा किया था महागठबंधन सरकार बनने से पहले, लगता है नए साल में ऐसा कुछ कदम उठाने वाले हैं। तो हम सबसे पहले, क्योंकि बार बार मैं एजुकेशनल न्यूज़ ही लेकर आता रहता हूँ, चाहे बीएड से संबंधित हो, डीएलएड से संबंधित हो या शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया से, तो आज बहुत बड़ी ये न्यूज़ है। डीएलएड में स्पॉट एडमिशन के लिए 23 से शुरू होगी प्रक्रिया। तो क्या है प्रक्रिया, आप कैसे जाकर के एडमिशन ले सकते हैं, इसके बारे में दिया हुआ है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने डीएलएड की रिक्त पद सीटों पर एडमिशन की तिथि जारी कर दी है। अभ्यर्थी 23 से 30 दिसंबर तक डीएलएड 2022-24 में एडमिशन ले सकते हैं। जो छूट गए या जिनको जानकारी नहीं है उनको मैं बता देना चाहता हूं कि आप जा कर के किसी भी प्राइवेट या जहां ज़्यादातर प्राइवेट कॉलेजों में ही पद रिक्त रह जाता है, तो वहां जाकर के आप एडमिशन ले सकते हैं 30 दिसंबर तक। रिक्त सीटों पर एडमिशन डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 के आधार पर होगा। समिति ने कहा कि एडमिशन के लिए बोर्ड मेरिट लिस्ट के अनुसार 17 दिसंबर तक एडमिशन हुआ था। इसके बाद बची हुई सीटों पर स्पॉट राउंड के तहत एडमिशन होगा। स्पॉट एडमिशन में वैसे स्टूडेंट्स शामिल होंगे जिन्होंने CF कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म और शुल्क ऑनलाइन जमा किया है, लेकिन इनका चयन किसी भी मेरिट लिस्ट में नहीं हुआ है। उनके लिए, उस स्टूडेंट के लिए ये मौका दिया गया है कि आप ऑन स्पॉट एडमिशन, डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। प्रवेश पत्र का वो आप छाया प्रति लेकर के जाएंगे। अब जिनका फर्स्ट, सेकेंड व थर्ड यानी किसी भी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है, वो भी जा कर के एडमिशन ले सकते हैं। आवंटित संस्थान में
चयनित होने के बाद भी एडमिशन नहीं मिला, यानी कि आवंटन तो किया गया था कि आप फलाने संस्थान में जाकर के एडमिशन कर लें, लेकिन नहीं ले सके या नहीं हो सका तो आप जा कर के किसी भी संस्थान में ले सकते हैं। ऐसा बीएड में भी हुआ था और होते आया है। तो यदि आप छूट गए हैं, वंचित रह गए हैं, तो आप जा कर के एडमिशन ले सकते हैं। 24 से 30 तक संस्थानों में जाकर ले सकते हैं एडमिशन। डीएलएड में एडमिशन लेने के इच्छुक अभ्यर्थी जिस संस्थान में एडमिशन लेना चाहते हैं उसके संबंध में सर्वप्रथम समिति के पोर्टल पर जाकर रिक्त सीटों की संख्या देखनी होगी, यानी कि आपको देखना होगा कि किस संस्थान में कितनी सीटें खाली रह गई हैं और वहां जाकर के संपर्क करना पड़ेगा। इसके बाद पोर्टल पर जाकर के अपना बारकोड या रेफरेंस नंबर डालकर स्पॉट एडमिशन के लिए अपना CF डाउनलोड कर ले। अपना स्पॉट इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करने के बाद स्टूडेंट चयनित संस्थान में सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ, यानी कि मैट्रिक इंटर की जो है मार्कशीट की छाया प्रति, आधार कार्ड, फोटो जो भी है, और शुल्क, एडमिशन शुल्क जो भी 75-70 जो भी जमा फर्स्ट चांस में आप करेंगे वो लेकर के जाएंगे और 24 से 30 दिसंबर तक आप स्पॉट एडमिशन ले सकते हैं। तो ये अच्छा है, जो वंचित रह गए हैं, छूट गए हैं उन अभ्यर्थियों के लिए। और मैं डीएलएड बीएड से संबंधित इसलिए मैं न्यूज लेकर के आता रहता हूँ क्योंकि मैंने 5-6 साल बीएड और डीएलएड संस्थान में जो है बीएड कॉलेज में अध्यापन का कार्य किया है। तो बीएड और डीएलएड से कोई भी न्यूज आता है तो मैं अपडेट करता हूँ। साथ ही नियोजन नियुक्ति से संबंधित, क्योंकि इससे पहले मैंने KBS का जो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हुआ है 13,000 से ज़्यादा पदों के लिए, तो उस पर भी वीडियो डाला था। और कभी कभार मैं इस तरह का न्यूज लेकर आता रहता हूँ। दोस्तों, मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और कोई सुझाव चाहे तो आप दे सकते हैं। साथ ही मैं बता दूं कि मैं CTET 2015 में जिस समय बहुत कम ही 1-1.5% रिजल्ट आता था, फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत अच्छा मार्क लाया था और बहुत कम मटेरियल पढ़ के मैंने लाया था। कई ऐसे मेरे पढ़ाए स्टूडेंट हैं, वो पूछते रहते हैं कि सर आप कोई टिप्स दीजिए, टेक्निक बताइए। और जिनको मैंने टेक्निक या टिप्स प्रोवाइड किया तो वो बीएड करते करते ही CTET और इस तरह के कंपटीशन पास कर जाते हैं। तो मेरा कैसा अनुभव था CTET पास करने का और किस तरह की मैंने तैयारी की थी, कितना अध्ययन किया था, इसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा। और एक और बात है कि अभी तक मैं वो प्रश्न पत्र पेपर 1 यानी सेकेंड 6 to 8 के लिए मैंने पास की थी। तो लैंग्वेज पेपर मेरा संस्कृत था, उसमें भी अच्छा मार्क्स है। तो उस पर भी हम एक दिन डिस्कस कर लेंगे कि संस्कृत कई स्टूडेंट के लिए डिफ़िकल्ट होता है, तो कैसे इसको आसान किया जाए उसके संदर्भ में भी बातचीत कर लेंगे। और आपको भी मैं वो तकनीक बता दूंगा कि आप कैसे पास कर सकते हैं। साथ ही जो शिक्षा मनोविज्ञान या जो भी है, 2 लैंग्वेज तो आपको रखना पड़ता है, दूसरा सामाजिक या जो भी है, तो उस पर भी हम डिस्कस कर लेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।